हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एफए स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपका हिंदी का मॉक टेस्ट कराऊंगा दोस्तों, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण के मोस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एसएससी और लेखपाल जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। जो भी इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों हिंदी की हमारी क्लास 25 है दोस्तों। कौन सी क्लास? 25 है, जो डेली रात 8 बजे आपको मिलती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्याकरण भाषा के बारे में क्या बताता है? तो व्याकरण जो है भाषा के बारे में क्या बताता है? नियम बताता है दोस्तों। क्या बताता है? नियम बताता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी व्याकरण जो है भाषा के में क्या बताता है? नियम बताता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुष्प कौन सा शब्द है? यानी पुष्प कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो पुष्प जो है दोस्तों, यह हमारा तत्सम शब्द होता है। कैसा? तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। उ ऊ का उच्चारण कहाँ है दोस्तों? यानी बड़ा ऊ और ऊ, ये हमारा बड़ा ऊ दोस्तों। ठीक, बड़ा ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? दंत से, कंठ से, ओष्ठ से, या ये दोस्तों रहने दीजिए, ओष्ठ होगा दोस्तों। ठीक है, दंत का। तो दोस्तों जो हमारा ऊ है दोस्तों, तो इसका स्थान जो है दोस्तों, आप बोल के देखिए ऊ ऊ। जब आप बोलेंगे तो ओंठ कैसे आगे को जाएंगे दोस्तों, तो ये हमारे कहां से जाएगा? ओष्ठ हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। ए ए ओ औ कौन से स्वर हैं? ए ए ओ औ कौन से स्वर हैं दोस्तों? तो ए ए ओ जो है दोस्तों हमारे, यह संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों इनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जो मात्राएं दोस्तों वह हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी? 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? 33 होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही दोस्तों हिंदी में जो वर्ण है टोटल ये हमारे 52 होते हैं। कितने? 52 होते हैं, जिसमें 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आया नहीं दोस्तों, ये मिस्टेक कोई टाइपिंग में। ठीक है दोस्तों, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है दोस्तों। क्या होता है? ओष्ठ होता है दोस्तों। क्या होता है? ओष्ठ होता है। कंठ में हमारा का वर्ग आता है दोस्तों। क्या आता है? कंठ में हमारा का वर्ग आता है दोस्तों। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जो चा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो चा वर्ग का स्थान दोस्तों तालु होता है, जिसे हम तालब भी कहते हैं। तो चा का उच्चारण स्थान क्या? तालु होता है। ओष्ठ का हमारा पा वर्ग आता है और कंठ में हमारा का वर्ग आता है। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। फा फा वा वा मा का उच्चारण कहां से होता है दोस्तों? तो पा वर्ग जो है दोस्तों हमारा पूरा ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। कहां में? ओष्ठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 होते हैं। कौन से? या, रा, ला और वा, यह 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों हिंदी में हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने? 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत से माना जाता है। कहां से? हिंदी का जन्म जो है उत्तर भारत से माना जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? तो हिंदी की जो खड़ी बोली है दोस्तों, यह अधिकतर रामपुर, मेरठ और देहरादून, यानी इनमें से सभी स्थानों पर बोली जाती है, लेकिन सर्वाधिक ये मेरठ में देखने को मिलती है दोस्तों। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश का दोस्तों। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के हमारे 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने? 2 रूप होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा? हिंदी, संस्कृत, मराठी या अंग्रेजी? तो भारत देश की सबसे पुरानी भाषा जो है दोस्तों संस्कृत भाषा दोस्तों। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? मगधी, पैसाची, सौरसेनी या अर्धमगधी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रमुख भाषा थी दोस्तों में मागधी थी दोस्तों। कौन सी? मागधी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो मगही जो है दोस्तों ये राजस्थानी की काय की राजस्थानी भाषा की उपबोली है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? कौन सी भाषा जो है भारत की प्रथम देश भाषा है दोस्तों? तो पाली दोस्तों। कौन सी? पाली जो है ये भारत की प्रथम देश भाषा है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय दोस्तों ये चेन्नई में है। कहाँ? चेन्नई में है। MS धोनी वाली चेन्नई। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा हमारी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है दोस्तों हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या में? ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मराठी दोस्तों। कौन सी? मराठी। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों वायु प्रक्षेप की दृष्टि से जो व्यंजनों के जो भेद होते हैं दोस्तों वे दो भेद होते हैं। कितने? दो होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों। क्या? जो हमारे स्वर व्यंजन को 5 भागों में बांटे। कैसे? कचट तप दोस्तों। कचट तप। क्या? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। और इनकी ट्रिक क्या है? कताम दंतो। का, ताम, दंत और ओ दोस्तों। ठीक है। यानी का वर्ग हमारा कंठ से, चा वर्ग हमारा तालु से, टा वर्ग मूर्धा से और ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है, आप याद रखिएगा। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? दंतोष्ठ हो जाता है। दंत प्लस ओष्ठ यानी दोनों से मिलकर। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? निम्न में जो है दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत ध्वनि में दोस्तों हमारा ता वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? ता वर्ग आता है जो दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। पा वर्ग में हमारा ओष्ठ, का में हमारा क्या आता? कंठ आता है और चा में तालु दोस्तों। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनि हमारा का वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? का, खा, गा, घा। तो का, खा, गा, घा ऑप्शन ए में मिल जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।